ग्राम सेवक आए और जैसे बूथ लूटता है उसी तरह से क्या किए। तो हम लोग को दिखाने में सर को क्या दिक्कत जा रहा है और बोले कि हाँ नियुक्ति हो गया, नियुक्ति हो गया। हम लोग परसेंटेज से संतुष्ट नहीं है। जब पेट पर लात पड़ती है साहब तो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि बिहार में आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है बिहार में, उनके ये छात्रों का कहना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो बिहार यूपी में तमाम जो देश भर में एक आंदोलन को लेकर के उग्र रूप स्वरूप ले चुका है, मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं करूंगा, बल्कि बिहार में एक और बवाल होने की तैयारी में है कि बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर के अभ्यर्थियों में जबरदस्त नाराजगी है और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बूथ लूटा करते थे लोग, उसी तरीके से नियोजन के लिए आए हुए जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नौकरी लूट रहे हैं। दिन रात मेहनत करके नौकरी के लिए जो सपने देखते हैं, जब वो अभ्यर्थी अपने अलग अलग सेंटरों पर पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो उनकी नौकरी चोरी हो गई, या फिर ये कह रहे हैं कि उनकी नौकरी की लूट हो रही है। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर के जो अभी काउंसलिंग हो रही है उस पर इसी तरह के आरोप, कमोबेश यही हालात सभी सेंटर पे बने हुए हैं और यही गंभीर आरोप बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड में होने वाले शिक्षक नियोजन को लेकर जो काउंसलिंग चल रही है अलग अलग सेंटरों में, वहां भी गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर कहां की है? छात्रों ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, अभ्यर्थियों ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, ये पूरा वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार के लड़के दिन रात मेहनत करते हैं। उनका सिर्फ एक ही सपना होता है, सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उन बच्चों के मां बाप का भी सपना यही होता है कि किसी तरीके से उनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं तो ब्याह तक नहीं होगी। जी हां, बिहार में अभी हंगामा बरपा है। आप देख सकते हैं कि बिहार में आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जमकर हंगामा हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात आरआरबी एनटीपीसी के हंगामे को लेकर के बात नहीं करूंगा, बल्कि बिहार के हर सेंटर में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के जमकर बवाल हो रहा है। हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखा आपने कि सरकारी कर्मचारी के साथ छात्र या फिर यूं कहें कि अभ्यर्थी धक्का मुक्की कर रहे हैं। उनको यह लग रहा है उनका सपना टूट जाएगा जो वो सालों से देखते आ रहे हैं, और यही वजह है कि धक्का मुक्की हो रही है। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। इस पूरे वीडियो में मैं बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर की जो प्रक्रिया चल रही है, जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, जो काउंसलिंग चल रही है, इस पूरे वीडियो में उस धांधली को लेकर के मैं खुलासा करूंगा। और ये आरोप मेरे नहीं हैं बल्कि उन अभ्यर्थियों के हैं जो सेंटर पे जा रहे हैं, जिन्होंने बीएड की परीक्षा पास की, डीएलएड की डिग्री ली और जिनको यह लगा कि आज नहीं कल तो उनको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, और वो टीचर का सपना लेकर के वो चाहे मिडिल स्कूल होगा चाहे हाई स्कूल में वो टीचर में वो बनकर के पढ़ाएंगे और उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका ब्याह होगा, उन्हें जो है उनकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन ये सब पानी फिरता हुआ आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, और बवाल ऐसा कि वहां पर पुलिस को भी जो है वहां पर तैनात किया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरीके से बिहार में बूथ की लूट हुआ करती थी, क्या उसी तरीके से इन अभ्यर्थियों की नौकरी लूटी जा रही है? यह मेरे आरोप नहीं है, बल्कि वहां पर मौजूद बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड में आयोजित खुटौना +2 हाई स्कूल में आयोजित
अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाया है, और आरोप ही नहीं लगाया, हालात इतने बिगड़ गए कि वहां अभ्यर्थियों और वहां पर जो काउंसलिंग के लिए जो कर्मचारी तैनात किए गए थे उनके बीच में आप धक्का धुक्की है। क्या कहना है अभ्यर्थी का, आइए हम आपको सुनाते हैं। पंचायत नियोजन में खुटोना +2 उच्च विद्यालय में आया था नियोजन करवाने के लिए। 1 से 5 का नियोजन होना था, जिसमें क्या हुआ, हम सभी लोग बैठे हुए थे 5-7 लोग। तो शिक्षक जो प्रतिनियुक्त थे वहाँ पे वो क्या किए, तो नियोजन शुरू करवाए, सबसे सिग्नेचर करवाए। उसके बाद जो है नाम वो बोलना शुरू किए, 10-15 आदमी का नाम बोले। उतने में ही जो है ग्राम सेवक आए और जैसे बूथ लूटता है उसी तरह से क्या किए, तो सबका एक लड़का को क्या किया, वो डॉक्यूमेंट लिया, आप भाग गए और बोले कि हाँ नियुक्ति हो गया। उसमें मुखिया भी नहीं आए हुए थे और बिना मुखिया के, बिना कुछ व्यवस्था के जो है यहाँ पे नियोजन हो रहा था। ये तो आपको हमने खुटौना प्रखंड के अभ्यर्थियों की आपकी गंभीर आरोप लगाते हुए सुना है। अब हम आपको यहां से लेकर के चलते हैं बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत, आपको हम परसाही पश्चिमी सेंटर पर लेकर के चलते हैं। वहां भी जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे गंभीर आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थी सुभाष कुमार ने जो कहा है वो आपको गौर से सुननी चाहिए। किस तरह की धांधली शिक्षक नियोजन के दौरान, काउंसलिंग के दौरान हो रही है, ये आरोप आप सुनिए सुभाष कुमार क्या कह रहे हैं। खुटौना प्रखंड के अंतर्गत हम यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर में 6 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे, जिसमें जो है सो सीरियल नंबर 51 उसको मुकेश कुमार यादव, पिता जीवछ यादव, उसका सिलेक्शन 75% पर कर लिया गया, लेकिन वह जो है सो शक के घेरा में है, फर्जी स्टूडेंट है। इसलिए क्योंकि सर को जब बोले कि एक ही सीट है और एक ही स्टूडेंट का नियोजन होना है, तो हम लोग को सामने में और सिर्फ 6 आदमी थे, उसको बोला गया बार बार कि सर दिखाइए, उसका मार्कशीट मिलाइए मेधांक से। सर नहीं देखने दिए और बोला कि सही है और लेके चले गए वहाँ से। परसाही पश्चिमी नियोजन इकाई में जो है सो इसका सर्टिफिकेट 75% पर सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट हम लोग को दिखा के संतुष्ट नहीं किए। सर अपने आप देख लिए और बोले कि मतलब हम लोग परसेंटेज से संतुष्ट नहीं है। हम लोग का संदेह है कि ये फर्जी है स्टूडेंट है, क्योंकि पूरा बिहार में अभी तक 75% का विद्यार्थी नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर कैसे आ गया? मान भी लेते हैं कि अगर सही है तो हम लोग को दिखाने में सर को क्या दिक्कत जा रहा है? आप सभी को मालूम है कि बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर के प्रक्रिया चल रही है। पंचायत चुनाव की वजह से बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है उसके बाद दोबारा से राज्य भर में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी गई है। लेकिन कमोबेश हालात ऐसे हैं कि जिन जिन सेंटरों पर शिक्षक नियोजन को लेकर के काउंसलिंग की जा रही है वहां पर धांधली के गंभीर आरोप लग रहे हैं, और कई मामलों में ये आरोप सही साबित भी हो रहे हैं कि अभ्यर्थियों और नियोजन के लिए तैनात किए गए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बीच में गुत्थम गुत्था हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। जो काउंसलिंग के दौरान जो मौजूद वहां पे जो कर्मी थे वह उन्होंने जैसे तैसे बाइक पर बैठ करके उन्होंने जान बचाई, और जान बचा करके उन्होंने राहत की सांस ली होगी कि अभ्यर्थी जिन्होंने सपना देखा था, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, वो अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता देख आग बबूला है, और ये कह रहे हैं कि वो जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पारदर्शी बहाली नहीं होगी, तब तक जो है वो अपनी आवाज को या फिर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। और इसको लेकर के बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है उसमें पारदर्शी बरतना, ये वहां पर मौजूद जितने भी काउंसिल के दौरान मौजूद वहां पे जो कर्मचारी हैं उनको बरतना है। राज्य सरकार का सख्त आदेश है कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी अपनाई जाए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि दिशा निर्देशों के बावजूद आखिर इस तरह के आरोप हर सेंटर पर क्यों लग रहे हैं, ये बड़े सवाल उठाते हैं। और इतना ही नहीं, अधिकारियों और राज्य सरकार की जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाते हैं, जो बच्चों की बहाली हो सके जो वाकई में उनके जो है वो हकदार हैं, और ताकि इस तरह का बवाल या किसी तरह की और स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए राज्य सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन अभ्यर्थियों के आरोप सही हैं? कई बार इस तरह के आरोप लगते हुए देखे गए हैं कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है उन पर यह आरोप जड़ दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा कि चूंकि वो मेरिट लिस्ट के काबिल नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए इस तरह की हो हंगामा को उन्होंने जानबूझकर किया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर इस तरह का कोई सवाल उठ रहा है तो उस प्रक्रिया को और बेहतर और पारदर्शी बनाया जाना जरूरी है। और ये जो अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग भी जायज है,
ताकि इन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट किया जा सके। अब सवाल यह पैदा होता है कि बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड में जो प्रक्रिया चल रही थी अभ्यर्थियों के चयन को लेकर के, अगर वहां पे सवाल उठ रहा है तो उसमें मधुबनी जिले के डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को संज्ञान लेने की जरूरत है और इसकी पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल को जांच करने की जरूरत है और इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए कि खुटौना प्रखंड में जो ये आरोप लग रहे हैं ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी और कलवाही में भी रोस्टर बिंदु के उल्लंघन का आरोप लग चुका है और वहां के डीईओ ने इस पूरे मामले को लेकर के जब जांच किया वहां पर उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं और जो वहां पर नियोजन को लेकर के अधिकारी थी वहां पर डीईओ ने बकायदा मीडिया रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि डीईओ मधुबनी ने उस जांच में गड़बड़ी पाई है। और इतना ही नहीं, बिस्फी और कलवाही में जो है वहां के नियोजकों को जो चयन प्रक्रिया में जो अधिकारी शामिल थे उन्हें एक तरीके से चेतावनी दी है कि जो गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त की जाए और रिपोर्ट सही सही दाखिल की जाए। दरअसल हो यह रहा है कि शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, अलग अलग प्रखंडों में हो रही है, अलग अलग पंचायत स्तर पर जो हो रही है, जिसमें कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 9 के अभ्यर्थियों की जो बहाली हो रही है उस पूरी प्रक्रिया में कई तरह के जो है नियम कायदे बनाए गए सरकार की तरफ से, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए महिला रिजर्व सीट है, इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है जिसे बीसी कैटेगरी महिला सीटों के जो महिला उम्मीदवार है उसके लिए रिजर्व सीट है, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, इसके अलावा आपको बताऊं कि जो अल्पसंख्यक जो कैटेगरी है इन तमाम अलग अलग कैटेगरियों को शामिल किया गया है और उसमें भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। जिन जिन सेंटरों पर धांधली के आरोप लग रहे हैं वहां की जांच की जिम्मेवारी जिला के जो डीईओ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनकी बनती है और उनके देखरेख में जो खुटौना प्रखंड में जो इस तरह का अगर धांधली हुई है तो उसके जांच करने की जरूरत है। शिक्षक नियोजन की जो काउंसलिंग चल रही है पंचायत चुनाव के बाद उसके लिए कई अहम दस्तावेज ले जाने की जरूरत है और उस तमाम दस्तावेज की एक जानकारी मैं आपको बता दूं, उसमें यह है कि हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, प्रशिक्षण की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा की मार्कशीट और इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी की भी आपको उसमें प्रमाण पत्र संलग्न करनी होती है और उसके आधार पर आपका जो है एक पूरा अंक बनता है, पूरी मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट में जो वहां पर जो मौजूद अभ्यर्थी पहुंचते हैं उन तमाम अभ्यर्थियों की जानकारी लेकर के उनके तमाम अंकों को जोड़ करके उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है उसके बाद उस पूरी प्रक्रिया को अपनाने के बाद राज्य सरकार की तमाम गाइडलाइन पूरा करने के बाद वहां पर उसकी बहाली वहां पर शिक्षक की उस प्रखंड में, उस पंचायत में, उस जिला में वहां पर होनी है और यही सरकार के नियम है। तो यह एक गंभीर आरोप है जो बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के अंतर्गत 28 जनवरी 2022 यानी जो शुक्रवार को जो वहां पर जो नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें गंभीर आरोप अभ्यर्थियों ने लगाई है और इसकी संज्ञान लेने की जरूरत है। इस पूरे बहाली प्रक्रिया की न्यायिक जांच हो सके, इस पूरी बहाली प्रक्रिया की सही तरीके से जांच हो सके और जो सही मायने में जो मेरिटधारी हैं, छात्र हैं, उनकी बहाली हो सके और बिहार के जो गिरती हुई शिक्षा स्तर है उसमें सुधार हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म द इंडिया प्लस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।